उषा पटेल गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्तों आज मैं आपको जीजी प्लांट के बारे में बताऊंगी। जीजी प्लांट को मैंने कौन सी खाद दी है तो आप देख सकते हो। मैंने एक में से कितने 4 गमले बना दिए और मेरे सारे गमले में कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। नए नए कितनी सारी डालियाँ भी फूट रही है। यहाँ देखो, ये 2, ये 3 और ये 4 और इसमें भी ये भी देखो। क्या कि जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि इसमें बहुत स्लोली धीमे धीमे ग्रोथ करता है। बहुत इजीली, इतना जैसे वो गुड़हल होता है कि ये प्लांट है, मनी प्लांट है, इसकी तरह इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं होती है। बहुत स्लोली ग्रोथ हो करता है, बहुत धीमे धीमे वो बढ़ता है। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि देखो मेरे प्लांट में कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, कितने ढेर सारे मेरे गमले भर गए हैं। तो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से मैं बात करती हूँ। ये जीजी प्लांट है, मेरे समधन ने मुझे एक छोटा सा गमला में गिफ्ट किया था। एक ही साल के अंदर मैंने एक में से 1, 2, 3 और 4 गमले बना दिए हैं। और यहाँ भी देखो कितनी नए यहाँ भी देखो। तो इसके लिए मैं क्या क्या करती हूँ वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो जीजी प्लांट 2 प्रकार के आते हैं, ग्रीन और ब्लैक। आप नर्सरी में लेने जाओगे, एक छोटा सा प्लांट भी होगा और गमले में लगा हुआ होगा तो 500, 600, 700 से कम नहीं होगा। इतना भी होगा और इतना गमला होगा तो गमले का तो बता लो ही, वहाँ तो प्लास्टिक का होता है, पर इतनी ही ग्रोथ होगी तो भी वो 500, 600 से कम नहीं देता है। तो एक तो महंगा प्लांट आता है, उसका 2 प्रकार आता है, ब्लैक एंड ग्रीन। दूसरा ये इंडोर और आउटडोर दोनों तरफ से हम ग्रो कर सकते हैं। हमारे बेडरूम में, लिविंग रूम में, सभी जगह पे रख सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हमें बाहर नहीं निकलना है। यहाँ जो जगह खाली हुई है, जो गंदी वाली, वहाँ ये मेरा चारों गमला पड़ा रहता है। मतलब ठंडी, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कहीं भी हो, मेरा गमला ये मेरे घर के आगे यहाँ ही हमेशा पड़ा रहता है। इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखती, पर इनडायरेक्ट सनलाइट में मेरा ये सारा गमला हमेशा 365 दिन बाहर ही रहता है। मैं कभी इसको इंडोर नहीं रखा है। तो एक इंडोर प्लांट है, पर कभी भी आप इंडोर प्लांट, कोई भी इंडोर प्लांट हो तो आप हफ्ते में 1 दिन तो आप इसको ज़रूर से इनडायरेक्ट सनलाइट में बाहर निकाल दो। इसको अच्छी सी इनडायरेक्ट सनलाइट मिलने की वजह से भी ये मेरे अच्छी ग्रोथ शायद हो रही है, वो मुझे पता नहीं है। अब तो फिर आता है वो इसको इनडायरेक्ट सनलाइट देना है। दूसरा कोई भी गमला में तो चल सकता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, लेकिन आपको वही याद रखना है कि जितना प्लांट बड़ा हो ऐसे ही इसको बड़ा गमला देना है। ये मेरा बड़ा गमला है, पहले वो भी छोटे में था, फिर मैंने उसको चेंज करके बड़े में दिया। दूसरा मेरा ये भी है, इससे भी ये छोटा है और इससे भी एक छोटा है। और एक गमले में मैंने न्यू टेरेस गार्डन एंड ब्लॉक को संजय को भी दिया है। और ये भी दूसरा जो गमला तैयार मैंने उसके लिए ही तैयार किया है, उसको देने के लिए। वो बोल रहे हैं मासी आपके पास बहुत सारे हैं जीजी, तो मुझे एक और दे दो। तो मैंने वो इसी के लिए ही तैयार किया। तो गमला में कोई भी गमला में चलता है, प्लास्टिक हो, सिरामिक हो, मिट्टी का हो, कोई भी गमला उसको चलता है। बस आपको क्या खास ख्याल रखना है वो भी मैं आज आपको बताती हूँ। जब भी हम मिट्टी बनाएं, उसकी वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं कि इसमें पानी ठहरे नहीं। मिट्टी लो, सैंड लो और कोई भी वर्मी कंपोस्ट दे दो कि जिसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा हो। ऐसा ही हमें उसको खाद देनी है, क्या कि हमें इसका कोई फूल लेना नहीं है। इसीलिए जो भी है, जैसे मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, ऐसे ये प्लांट है, मैं सारे इंडोर प्लांट में जैसे है इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो जब भी मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी, अच्छी सी खाद मैंने दी थी, गाय का सड़ा हुआ गोबर, और फिर मैं 2-3 महीने में एक बार 1 मुट्ठी डाल देती हूँ। पर इससे पहले मैं क्या डालती हूँ, मैं पानी का भी ख्याल रखती हूँ कि जब भी मैं पानी डालती हूँ ऐसे ही मैं उसको डायरेक्ट तो अंदर नहीं डालती हूँ, पर इसको मैं ऐसे स्प्रे बॉटल से लेके मैं इसको पानी डालती हूँ। तो क्या होता है, पत्ते भी मेरे साफ रहते हैं और जो पानी नीचे गिरता है इतना इनफ है इस प्लांट के लिए, क्योंकि इस प्लांट को जड़ भी होती है और जड़ के साथ साथ जब छोटा होता है तो और जब बल्ब भी होता है तो बल्ब क्या होता है, वो पानी का संग्रह करता है। इसीलिए हमें खास पानी का ख्याल रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं देना है। कम पानी देंगे 1 महीना भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही जैसे लुढ़क जाएगा प्लांट, फिर से पानी मिल जाएगा तो फिर से खड़ा हो जाएगा। ये प्लांट कभी भी मरता नहीं है, एकदम इतना हार्डी प्लांट है कि आप पानी का खास ख्याल रखोगे तो अपना ये प्लांट कभी भी नहीं मरेगा। तो पानी का फिर मैं देती हूँ कौन सी खाद,
तो गाय का गोबर तो मैंने बता दिया। इसके सिवा आप देख सकते हो ये दाना, काले दाने दिख रहे हैं, इसमें है देखो, ये फिलोडेंड्रन में। तो मैं क्या इसको डीएपी का मैं ज़्यादा यूज करती हूँ। हर महीने में एक बार मैं गमले के हिसाब से 8-10 दाने डाल देती हूँ और खास पानी का ख्याल रखती हूँ, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखती हूँ। कुछ नहीं होता है मेरे प्लांट का। आप भी कहीं से भी, वैसे तो ये एक पत्ती से भी ग्रो होता है और एक कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो आपको कहीं से भी पत्ती मिल जाए, आके ले आओ पत्तियाँ और अकेली सैंड में ग्रो कर दो। पत्ती नहीं मिले तो कम से कम इतनी छोटी सी भी डाली लेके आ जाओ तो भी वो ग्रो हो जाती है। और इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला बहुत महंगा ये प्लांट है। तो ज़रूर से आप ये प्लांट लेके आ जाओ और डीएपी और ख़ास करके गाय का गोबर की, भैंस का गोबर, जो भी हो, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देके आप अपने प्लांट को मेरी तरह ऐसी अच्छी सी ग्रोथ पाओ। आप देख सकते हो कितना सुंदर, कितनी ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है, इसकी डंडियाँ भी देखो कितनी बड़ी बड़ी है। और यहाँ भी मैंने तो अभी भी मैंने मतलब थोड़े टाइम पहले ही मैंने इसको तो रिपोर्ट किया था। और आप इसको भी देखो, मेरी समधन एक छोटे से गमले में मुझे दे गई थी और आप देख सकते हो इसकी, ये देखो इसकी स्टेम देखो कितनी बड़ी हो गई है, कितनी ठीक हो गई है। और यहाँ से ही कट कर करके मैंने इसमें से बनाया है। ऐसे कभी अंदर से मेरे कितने सारे कटिंग हो गए, वहाँ से भी मैंने कटिंग करके, आप कटिंग या अलग करके भी इसको डिवाइड करके भी एक में से अनेक प्लांट बना सकते हो। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।